हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, ये वाली चल रही है हमारी क्लास प्रैक्टिस की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं CGL 2016 के आए हुए पेपर्स। इसके बाद 17, 18 और 19 इस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक शिकायत है मेरे भाई आप लोगों से कि वीडियो को ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, बाकी लोगों तक भी नहीं पहुँचा रहे हो। रिस्पॉन्स अगर इस हिसाब से चलेगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कॉपी और पेन निकाल के बैठ गए होगे। तो अब हम करेंगे अपनी क्लासेस स्टार्ट। करें, बिल्कुल करेंगे मेरे भाई। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन निपटाएंगे, स्पीड में थोड़ा करेंगे। पढ़ो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। सिनोनिम का क्वेश्चन है, समझ गए देख के। पढ़ो क्या है मीनिंग। मीनिंग दिया है एकदम ज़बरदस्त। क्या मीनिंग दिया है, नेगोशिएशन। जानते हो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट, नेगोशिएट करना। निगोशिएट का मतलब होता है सौदेबाजी करना। क्या करना मेरे भाई, सौदेबाजी करना। तो सौदेबाजी को क्या बोलते हैं, सौदेबाजी के लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा, बारगेन। बारगेनिंग का मतलब होता है सौदेबाजी, बारगेन मतलब सौदेबाजी करना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, एकदम सिनोनिम पूछा है तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा एकदम। और बाकी का एक सिनोनिम और भी ध्यान रखना, कभी कभार बारगेनिंग ना देके इसी वाले वर्ड का ऑप्शन में दे देता है कंप्रोमाइज़, तो वो भी इसका सिनोनिम होता है, ध्यान रखना। कंप्रोमाइज़ का मतलब भी वही होता है, बार्गेनिंग करना, समझौता करना। आगे बढ़ जाओ। ए वाला ऑप्शन तो जानते ही होगे इसका, इन बिटवीन मतलब बीच में होना। केयरलेसनेस, बी वाला ऑप्शन क्या है, केयरलेसनेस का मतलब क्या होता है, लापरवाही। और डी वाले का मतलब भी सेम वही होता है, लापरवाही। स्लैकनेस का मतलब ढीलापन या लापरवाही। तो पहला क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट से। देखो किसका क्वेश्चन है, अपोजिट का क्वेश्चन है, मतलब एंटोनिम पूछा हुआ है। मीनिंग क्या दिया है, मीनिंग दिया है एकदम बढ़िया। क्या दिया मीनिंग, इम्प्रॉम्प्टू। क्या दिया है, इम्प्रॉम्प्टू। देखो इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, एनीथिंग डन विदाउट प्रिपरेशन। बिना किसी तैयारी के जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं उसको। तो अब बिना तैयारी के, अब उल्टा पूछा, बिना तैयारी के कोई चीज़ होती है उसको इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। तो अब अपोजिट पूछा, क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन देखो, पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, पंक्चुअल का मतलब जो नियम कायदे से चले एकदम। प्रॉम्प्ट माने होता है तुरंत, और प्रोफाउंड का मतलब होता है जटिल, और प्रिपेयर्ड का मतलब होता है क्या, तैयार। और एक इम्प्रॉम्प्टू का मतलब था बिना किसी तैयारी का, और प्रिपेयर्ड का मतलब है तैयार हुआ। तो आंसर यही तो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन। अपोजिट ही तो पूछा है, तो आंसर कौन सा जाएगा, प्रिपेयर्ड जाएगा, एकदम सही। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फटाफट से करने हैं। कॉपी पेन लेके साथ में जो भी मीनिंग नया मिले नोट करना है रोजाना, ये वाली बातें नहीं बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। पढ़ो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग पूछिए सही, सही स्पेलिंग देख के बताओ मेरे भाई। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग पूछिए, तो देखो दो ऑप्शन तो देखते ही काट दो, कौन से वाले, सी और डी। क्यों काट दो बताओ, दो ऑप्शन। क्वेश्चन करने के तमाम तरीके होते हैं, देखो या तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही पता हो, और आंसर नहीं पता तो ऑप्शन जितने एलिमिनेट कर सकते हो उतने एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन, ठीक है ना। तो सी और डी दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। अब देखो ये वाला ए और बी में से कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ध्यान रखना, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग होती है BUREAU, ब्यूरो। अब इसमें क्रेसी और जोड़ देते हैं, CRACY। तो ये देखो ऐसी कौन सी स्पेलिंग मैच कर रही है मेरे भाई, बताओ जल्दी से फटाफट से। पहली वाली स्पेलिंग कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। आंसर कौन सा जाएगा, पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बता सकते हो, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही बोलते हैं इसको, नौकरशाही। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 6 तक किसके हैं, स्पॉट दी एरर के, ग्रामर का पार्ट है। पढ़ो फटाफट से 4 नंबर क्वेश्चन। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, साथ के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तुमको, ठीक है ना मेरे भाई। पढ़ो, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र को बताया, दैट ही कुड नॉट डू दैट वर्क, कि वह उस काम को नहीं कर सका, बिकॉज इट इज़ नॉट टू हिज टेस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट टू हिज टेस्ट। पढ़ो मेरे भाई, एकदम आसान क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया बता सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है ही टोल्ड, लिखा है ही के बाद सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे क्या लिखा, ही कुड नॉट। तो दो दो जगह पास्ट में चल रही वर्ब, लेकिन इसने एक गड़बड़ कर दी। क्या कर दी इसने, एक गड़बड़ बता सकते हो, इधर आके इसने इज लगा दी। तो उधर पास्ट में, इधर पास्ट में, तो इधर यहाँ पे प्रेजेंट में कैसे हो सकता है मेरे भाई सेंटेंस। तो यहाँ भी किस में जाएगा, पास्ट में ही जाएगा। इज की जगह क्या होना चाहिए, वॉज, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस ही किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाता है, वॉज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सी पार्ट में एरर है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट से। पढ़ो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ के बताओ मेरे भाई। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, किसकी, ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन। देखो आप समझ जाओ, इतनी बात उसने बोल दी, तो यानी ये जो है वो किताब का नाम है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, ये पूरी किताब का नाम है। वॉज रिटन, लिखी गई थी किसके द्वारा, या लिखी गई थी किसके द्वारा, लिखी गई थी बाई विलियम शेक्सपियर। ठीक है, आगे अबाउट 1599, मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, एकदम बहुत बड़ी ब्लंडर गलती की है, बहुत बड़े लेवल की। क्या गलती की है, जब भी डायरेक्ट जो है
डेट दे रखी हो, सन दे रखी हो, देखो यहाँ पे पूरी क्या दे रखी है, सन दे रखी है। जैसे 1947 अगर बोलेंगे तो उसके साथ अबाउट लगाएंगे कि इन लगाएंगे, प्रीपोजिशन की गलती है, यहाँ पे अबाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी आएगी मेरे दोस्त, इन आएगी, ठीक है ना। इन 1599 या इन 1947 ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अबाउट नहीं लगाते हैं इसके साथ, बिल्कुल समझ गए होगे। आगे बढ़ जाओ, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था आसान। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ फटाफट से, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम ज़बरदस्त ये वाला। द राइटर इज़ एविडेंटली इनेमर्ड एट द सब्जेक्ट। देखो पढ़ो, मीनिंग पता है इनेमर का मतलब? इनेमर का मतलब क्या होता है? इनेमर का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, मोहित होना किसी चीज़ पे। और एविडेंटली का मतलब क्या होता है? एविडेंटली का मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो जो राइटर था वो क्या है, स्पष्ट रूप से क्या हो गया, इनेमर्ड, पैसिव में है इज प्लस थर्ड फॉर्म, तो इनेमर्ड हो गया मतलब मोहित हो गया एट द सब्जेक्ट, किस पे, सब्जेक्ट पे। देखो यहाँ भी प्रीपोजिशन की गलती है मेरे भाई, ये स्पेशल वर्ड है कौन सा, इनेमर। इनेमर के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो या तो आती है ऑफ या आती है विद, दोनों प्रीपोजिशन आ जाती हैं, ध्यान रखना। या तो यहाँ पे ऑफ भी लगा सकते हो, विद भी लगा सकते हो, गलती लेकिन क्या है, एट नहीं आएगी। तो इसी पार्ट में गलती थी, कौन से पार्ट में, बी पार्ट में, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ, नोट कर लेना कौन सी प्रीपोजिशन आती है, ऑफ और विद, किसके साथ, इनेमर के साथ। मीनिंग क्या होता है इनेमर का, मंत्रमुग्ध करना। आगे बढ़ जाओ, 7 से लेकर 9 तक क्वेश्चन देखो किसके हैं, 7 से लेकर 9 तक क्वेश्चन फिल इन दी ब्लैंक से क्वेश्चन है, यानी फिलर्स के क्वेश्चन है, करो फटाफट से। ग्रामर भी हो सकती है, बुक भी पूछ सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल आगे डैश हिम, नथिंग इज इम्पॉसिबल आगे डैश हिम। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल और इन, अबाउट, ऑन और फॉर, बताओ मेरे भाई की एकदम आसान क्वेश्चन है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए, तो यही तो बोलोगे, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी बता सकते हो? उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, फॉर ही तो आएगी। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू, यू कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बट यू हैव टू लर्न। आगे बढ़ जाओ, 8 नंबर क्वेश्चन पे आओ मेरे भाई, पढ़ो क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। माई रिलेशंस आगे डैश हिम आर नॉट फ्रेंडली, माई रिलेशंस आगे डैश, फिर क्या लिखा है, हिम आर नॉट फ्रेंडली। तो मेरे जो रिलेशंस हैं किसके साथ, उसके साथ, तो साथ के लिए क्या बोलोगे, बिटवीन बोलोगे, टू बोलोगे, फॉर बोलोगे, विद, क्या आएगी प्रीपोजिशन पूछिए फिर से। तो माई रिलेशंस विद हिम, उसके साथ मेरे संबंध कैसे नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, तो विद आएगी, एकदम आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाओ, 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ। क्या लिखा है, जॉर्ज, आदमी का नाम है जॉर्ज, आगे डैश टू हिज कंट्री ए ईयर्स एगो, एकदम आसान क्वेश्चन। कहाँ से पहचाना, देखो मेरे भाई क्या कर दिया, एगो, एगो पे हमने अंडरलाइन कर दिया। एगो का मतलब समझ रहे हो, देखो ये वाले वर्ड पकड़ने होते हैं, कहीं पे एगो दे रखा हो सेंटेंस में, लास्ट दे रखा हो, समझ रहे हो, लास्ट नाइट दे रखा हो, मिड नाइट दे रखा हो, इस तरह के वर्ड अगर कहीं भी मिल जाए, प्रीवियस डे दे रखा हो, तो ध्यान रखना सेंटेंस हमेशा किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा मेरे भाई, पास्ट इंडेफिनिट। पहचानते हो, बोलो मेरे भाई पहचानते हो कि नहीं, बोल दो नहीं पहचानते हैं, तो अभी पहचान देंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव होगा तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो कौन सा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में भी। तो यहाँ पे सीधी सेकंड फॉर्म पकड़नी है, एगो लगा हुआ है वर्ड, तो एगो से समझ जाओ कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी एक भी ऑप्शन तुरंत काट दो दिखते ही। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 12 तक किसके क्वेश्चन है, पढ़ो फटाफट से, 10 से 12 तक। ईडियम एंड फ्रेज लिखा है, ईडियम और फ्रेज के क्वेश्चन है, पढ़ो। ईडियम लिखा है, ब्लो, ब्लो योर ट्रम्पेट या ब्लो वंस ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब जानते ही हो, बजाने वाला, तो रही टाइप की चीज़ होती है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट बजाना, ब्लो अप वंस, वंस मतलब खुद का, तो अपना ट्रम्पेट बजाना, अपना ट्रम्पेट बजाने का इसका मीनिंग होता है मेरे भाई, ईडियम है एकदम आसान, इसका मीनिंग होता है बोस्टिंग। बोस्टिंग जानते हो, बोस्टिंग करना, सेखी मारना, बोस्टिंग सेखीबाजी करना। तो अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका ऐसा सेंस दे रहा है, बताओ। टू, पहला ऑप्शन है टू प्रेज एनोदर, किसी दूसरे की तारीफ करना। सेखीबाजी का मतलब क्या होता है, सेखीबाजी का मतलब होता है खुद की तारीफ करना, खुद के बारे में बहुत बड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलना बातें, ऐसा ही तो होता है बोस्टिंग का मतलब। तो ऑप्शन पकड़ना है, बी वाला क्या है, टू प्रेज ए लीडर, किसी लीडर की तारीफ करना, ये भी नहीं हो सकता। सी वाले में देखो, टू प्रेज बनसेल्फ, बनसेल्फ मतलब स्वयं की, खुद की, तो खुद की तारीफ करना, यही तो मीनिंग है, खुद के बारे में बड़ा चढ़ा के बातें बोलना। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, समझ गए होगे। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टिक टू योर गन्स, ईडियम है आसान, देखो क्यों है आसान। स्टिक माने होता है लगे रहना, चिपके रहना, किस चीज़ से, टू हिज गन्स, अपनी बंदूकों से। तो अगर कोई आदमी अपनी बंदूकों से चिपका हुआ है, इसका मतलब अपनी बात पे अड़ा हुआ है, अपनी बात से चिपका हुआ है, अपनी बात से नहीं हट रहा है, इसको बोला जाता है स्टिक टू योर गन्स। ईडियम है एकदम शानदार। तो देखो मेरे भाई, इसका सही मीनिंग क्या होता है स्टिक टू योर गन्स का, मेंटेन योर ओपिनियन। आंसर जाएगा बी ऑप्शन, अपनी बात पे अड़े रहना, अपने ओपिनियन को बनाए रखना। तो आंसर कौन सा होगा, बी वाला। समझ गए होगे, बिल्कुल समझ गए होगे। आगे बढ़ जाओ। ईडियम क्या है, एट सी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एट सी। एट सी देखो दो ईडियम होते हैं, कभी कभार ऐसे ही लिख देता है एट सी, या फिर कभी कभार क्या लिखेगा, ऑल एट सी, पूरा ये लिख देगा।
ऑल एट सी का मतलब क्या, या केवल एट सी का मतलब समुद्र में। अगर समुद्र में ऐसे ऐसे इसको ऐसे इमेजिन करो, मान लो 20 समुद्र में खड़े हो, ठीक है ना, 20 समुद्र में खड़े हो मेरे भाई को, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। अगर चारों तरफ पानी पानी दिखेगा तो आदमी कन्फ्यूज हो जाएगा, किधर जाएँ किधर ना जाएँ। तो बस इसका मीनिंग वहीं से बनता है। तो इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूज्ड या पजल्ड। क्या होता है इसका मीनिंग, कन्फ्यूज्ड या पजल्ड। देखो कहाँ पे है ऑप्शन ऐसा, कन्फ्यूज्ड हो जाना या पजल्ड हो जाना। तो जर्नी तो होगा नहीं मेरे भाई, न सरप्राइज होगा, ना सैड होगा, दुखी। एट ए लॉस का मतलब भी यही होता है। देखो अब ईडीएम के साथ भी उसने ऑप्शन में भी ईडीएम ही डाल दिया, ये भी एक ईडीएम होता है एट ए लॉस। इसका मतलब भी क्या होता है, कन्फ्यूज्ड या पजल्ड। वैसे इसको क्या लिखना चाहिए ऑप्शन, कन्फ्यूज्ड या पजल्ड लिखना चाहिए था, लेकिन ईडीएम में भी उसने ईडीएम ही डाल दिया ऑप्शन में भी, ये भी एक ईडीएम। तो आंसर क्या जाएगा, बी वाला, एकदम सही। आगे बढ़े, सॉरी हाँ बी वाला ऑप्शन जाएगा। आगे बढ़ जाओ, 13 से लेकर 15 तक किसके क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ के बताओ। बनवर्ड के क्वेश्चन है, तो पढ़ो मेरे भाई बनवर्ड के क्वेश्चन। एकदम आसान क्वेश्चन है, 13 नंबर। क्यों है आसान, देखो पढ़ो। ए पर्सन हु इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, एक ऐसा आदमी जो 80 साल का हो। तो 80 साल के आदमी को देखो समझ लो, 2-3 बातें। 80 से 90 के बीच का जो आदमी होता है उसको बोला जाता है ऑक्टाजेनेरियन। 80 से 90 के बीच का आदमी क्या बोला जाता है, ऑक्टाजेनेरियन। देखो कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। वैसे तो आंसर इसका डी है, एकदम समझ जाओ। बाकी का ऑप्शन भी देखो, सेप्चुआजेनेरियन होता है 70 से लेकर 80 के बीच का। सो 70 से 80 साल की उम्र का आदमी क्या बोला जाता है, सेप्चुआजेनेरियन, पहला वाला ऑप्शन। और बी वाला ऑप्शन क्या है, सेक्साजेनेरियन। सेक्साजेनेरियन बोला जाता है 60 साल से लेके जिसकी एज कितनी है, 70 साल के बीच में है। तो इस आदमी को क्या बोला जाता है, बी वाला ऑप्शन, सेक्साजेनेरियन। और सी वाला कौन सा है, नोनाजेनेरियन। नोनाजेनेरियन का मतलब होता है 90 से लेके 100 तक के बीच, 100 के बीच का आदमी। तो समझ गए मेरे भाई, अब ये सब याद हो गए कि नहीं हो गए, तो बिल्कुल याद हो गए होंगे सब जो एज वाले हैं। तो आंसर इसका क्या था, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्टाजेनेरियन। 80 साल का आदमी, 80 से 90 के बीच का आदमी जो भी होता है उसको ऑक्टाजेनेरियन बोलते हैं। आगे बोलो, 14 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़ो। ए सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। सैडी माने जानते हो छायादार, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, प्लेस मतलब स्थान, कहाँ पे है, इन द डेजर्ट मतलब रेगिस्तान के अंदर। तो रेगिस्तान में ऐसा स्थान मिलता है कभी, बताओ, कभी कभार मिल जाएगा। शेडी भी हो और फर्टाइल भी हो, तो उसको मेरे भाई बोलते हैं, उसको बोला जाता है, ध्यान रखो, उसको बोलते हैं ओसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं रमणीय स्थल। रमणीय स्थल जानते हो, देख के आदमी का मन वहीं पे लग जाए, उसको बोलते हैं रमणीय स्थल। एकदम ज़बरदस्त स्थान, जहाँ पे देख के आदमी का मन लगे, वहाँ से हटने का मन ही ना करे, तो उसको आंसर बोलते हैं ओसिस, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है, बगीचा, फलों का बगीचा होता है ऑर्चार्ड। गार्डन ऑफ फ्रूट्स इसको बोलते हैं। मोटेल जानते हो, मोटेल क्या होता है, MOTEL। मोटेल का मतलब होता है ए प्लेस नेक्स्ट टू द रोड दैट प्रोवाइड्स लॉजिंग एंड पार्किंग फैसिलिटी। समझ पाए मेरे भाई, कुछ नहीं समझ पाए, देखो अभी समझ जाओगे। मोटेल का मतलब होता है, देखो रोड के किनारे का कोई भी ऐसा एरिया जो क्या प्रोवाइड करे, जहाँ पे लॉज मतलब रुकने या ठहरने की व्यवस्था भी हो और साथ के साथ पार्किंग की व्यवस्था भी हो, तो ऐसी जगह को मोटेल बोला जाता है। होटल की टाइप की चीज़ होती है। गार्डन का मतलब जानते हो मेरे भाई, गार्डन का मतलब जानते हो, बगीचा होता है। आगे बढ़ जाओ। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बीज, बीज मतलब जानते हो मेरे भाई, बीज मतलब मक्खियों को रखा जाता है, उसको, उस जगह को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपियरी। कौन सा, ए ऑप्शन जाएगा, एपियरी। और एपियरी का कौन सा, सी वाला, ये होता है यहाँ पे बर्ड्स, चिड़ियों को रखा जाता है, बच्चों को रखा, सी वाला। नर्सरी का मतलब जानते हो, नर्सरी का मतलब जहाँ पे बच्चे रहते हैं सोने वाले, जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं जो सोते हैं बच्चे, उस जगह को बोलते हैं नर्सरी। और कैनाल माने जानते हो, कुत्ते का घर होता है। आगे बढ़ जाओ, 16 से लेके 20 तक आ जाओ, फटाफट से निपटाने हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है, हाँ ना कुछ बोलोगे मेरे भाई, नहीं बोलोगे मत बोलो मेरे भाई, बोलना पड़ेगा। जहाँ बैठे हो वहीं पे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज़ पहुँच जाएगी हम तक, हमें पता चल जाता कौन बोल रहा है ये वाली बात कि नहीं बोल रहा है। बताओ जल्दी से, 16 नंबर क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है, पढ़ो। सीइंग मे बी बिलीविंग, सीइंग मतलब देखना, मे बी मतलब हो सकता है, क्या हो सकता है, बिलीविंग मतलब विश्वास करना। तो वो ये बोल रहा है देखना जो है वो विश्वास करना हो सकता है, लेकिन बट लगा दिया आगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। आर देखो, अंडरस्टैंडिंग के साथ आर तो कैसे भी नहीं आएगा मेरे भाई। आर डेफिनेटली नोइंग, लेकिन जो समझना है वो क्या होगा, क्या होता है, निश्चित रूप से जानना होता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आर तो आएगा नहीं, एज आना चाहिए। वैसे लिखी सही बात थी, बस आर की जगह एज लग जाएगा। आंसर कौन सा जाएगा, सी वाला। समझ गए, दो बातें अलग अलग बताई उसने कि देखना जो है वो विश्वास करना हो सकता है, लेकिन समझना क्या है, समझना निश्चित रूप से जानना है। अगर किसी चीज़ को समझ रहे हो इसका मतलब जानकारी है, उस चीज़ की जानकारी हो रही है। तो आंसर कौन सा जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या आएगी, इज। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन फटाफट से करो। देयर आर सम बैक्टीरिया, देयर आर सम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्लूरल का वर्ड है, कैसे कैसे पहचान पाए, बैक्टीरियम से बना, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है। दैट आर, तभी तो आर लगा है मेरे भाई, दैट आर सर्वाइव इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। लेकिन आर लगा के भी इसने महा गलती की है मेरे भाई, गलती नहीं महा गलती की है। कहोगे ऐसी कौन सी, इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि महा गलती हो गई, देखो कैसे हो गई। आर के बाद क्या आ रही है, मेन वर्ब आ रही है, कौन सी मेन वर्ब है, सर्वाइव।
तो उस दिन बताई थी बात, अगर ध्यान हो, नोट करते नहीं हो मेरे भाई, नोट की होगी तो अभी बता दोगे तुरंत, बिना बताए बता दोगे। बताओ क्या बताया था। ये बताया था मेरे भाई, इज़ एम आर बॉज बर, इनके साथ कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की हमेशा, बताओ मेरे भाई। अगर बताया था इज़ एम आर वॉज बर के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म इनके साथ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी, पैसिव में बना होगा सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आर के बाद मेन वर्ब लगा रहा है सीधी फर्स्ट फॉर्म में। आर तो आर आ ही नहीं सकती मेरे भाई, आर नहीं आ सकती, हैव नहीं आ सकती, वर्ब भी नहीं आ सकती। एक ही केवल ऑप्शन सेट बैठ रहा है जो आ सकता है, वो क्या आ सकता है, कैन। कैन मतलब मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन। इतनी जानकारी है बस, क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। हिंदी मीनिंग भी देख लो क्या है। देर आर सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं, दैट कैन सर्वाइव, जो सर्वाइव कर सकते हैं, जो जीवित रह सकते हैं, इनसाइड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कहाँ पे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ जाओ। 18 नंबर क्वेश्चन, नो सूनर डेड। देखो फिर से आया आसान क्वेश्चन, सब पुराने क्वेश्चन भी आ रहे हैं पड़े हुए, जो उस दिन भी है देखो आया था ये वाला। क्या आया था मेरे भाई, बता सकते हो। नो सूनर डेड बताया था, नो सूनर डेड या हेड, इनके साथ क्या आती है, एक कंजंक्शन है ये वाला, पेयर बनता है। किसका पेयर बनता है, THAN। ध्यान है कि नहीं, ध्यान है मेरे भाई, ध्यान होना चाहिए। THAN का पेयर बनता है। और यहाँ पे लगा क्या रहा है, आगे पढ़ो, इतना ही बस पता है। अगर देन आता है तो तुरंत क्वेश्चन कर लोगे। और कौन सा वाला, THAN, बी ऑप्शन जाएगा एकदम सही। देखो एंड नहीं आता, THAN नहीं आता, ए और सी तुरंत कट जाएंगे। और जो लिखा है वो तो एकदम गलत लिखा, दैट तो आएगा ही नहीं। नो सूनर के बाद क्या आएगा हमेशा, देन, THAN, ध्यान रखना है अच्छे से। और हार्डली हेड के साथ क्या आता है, ये भी ध्यान रखो, हार्डली हेड के साथ वैन आता है। आगे मिलेगा वो वाला ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत फटाफट से करो मेरे भाई। 100 गैदर्ड्स, हंड्रेड्स गैदर्ड, हंड्रेड्स मतलब कई सौ, गैदर्ड मतलब इकट्ठे हुए, टू अवेट द बॉक्सर्स अराइवल, किसके, किसका वेट करते हुए, बॉक्सर्स मतलब बॉक्सर तो जानते हो, मुक्केबाज, उसका अराइवल, उसका इंतजार करते हुए, एट द एयरपोर्ट, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे थे उसका, उसके अराइवल का, उसके आने का। तो कई कई सौ लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। तो मेरे भाई एक बात याद रखो, अवेट एक वर्ब होती है, अवेट वर्ब है ये भी, इसका मतलब भी होता है इंतज़ार करना। और एक वर्ब होती है वेट, इसका मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, इंतज़ार करना। दोनों का मतलब क्या है, इंतज़ार करना। इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है मेरे भाई, ध्यान रखना। और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, फॉर। वेट एक्चुअल में वेट फॉर का मतलब ही होता है, क्या होता है, इस पूरे का मतलब ही होता है अवेट। अगर कहीं पे वेट फॉर लिखा है तो उसकी जगह केवल अवेट भी लिख सकते हो मेरे भाई। तो देखो क्वेश्चन, अब आसान क्वेश्चन बन गया। तो बेट, देखो बेट कहीं पे आ रहा है, बेट तो कहीं पे लिखा भी नहीं है। अवेट के साथ तो फॉर आएगी नहीं मेरे भाई, अवेट तो अपने आप में वेट फॉर का तो मतलब ही होता है। बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, और ए वाला भी नहीं हो सकता, इसके साथ भी फॉर लगा रहा। बेट अगर सी वाले में अगर बेट के साथ फॉर लगा होता तो सी वाला हो जाता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि केवल बेट लिखा है, बेट के साथ तो लग के आती फॉर। तो अवेट, केवल अवेट लिखा जाएगा, एकदम सही लिखा है। क्वेश्चन क्या जाएगा इसका आंसर, डी, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, एकदम सही क्वेश्चन लिखा हुआ है। 19 नंबर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, आगे बढ़ जाओ। नोट कर रहे हो मेरे भाई कि नहीं कर रहे हो, नोट करनी पड़ेंगी, जो भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं नोट करोगे तभी सीखोगे, और जब सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। केवल लेटे लेटे देखते रहोगे वीडियो तो कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। सीखने की आदत डाल लो, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, तो उसके बाद वीडियो ऑन करना है। बोलो आगे अगला क्वेश्चन। द डिसीडेंट्स होल्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी, डिसीडेंट मतलब, डिसीडेंट जानते हो मतलब जो बैकवर्ड, बैकवर्ड तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक तरह से ऐसे बोलो, जिनकी बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है जिनके पास, डिसीडेंट एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, सबॉर्डिनेट टाइप के लोग। होल्ड ए ग्रेट प्रॉब्लम इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पार्टी में क्या करते हैं वो, ग्रेट प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम के लिए मेरे भाई ध्यान रखना, होल्ड माने तो पकड़ना होता है, पकड़ना नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक फ्रेज होती है, इसको नोट कर लो, जो भी चीज़ नहीं मिल रही नोट करना। कॉज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ क्या लगाते हैं, प्रॉब्लम के साथ लगाते हैं मेरे भाई कॉज। कौन सा वर्ड लगाते हैं, कॉज। तो यही वर्ड बस ध्यान रखना था। तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा, एकदम सही आंसर। इंस्टिल नहीं होगा, इनसाइड माने उकसाना होता है, ये भी नहीं होगा। तो समझ गए, बिल्कुल समझ गए। 20 क्वेश्चन निपटाए हमने। अब आ जाओ फटाफट से आगे पैसेज पे। पैसेज रोजाना करवा रहे हैं तो आज भी करवाएंगे मेरे भाई। पढ़ो फटाफट से, जितनी जल्दी पैसेज कन्वर्ट कर लोगे हिंदी में अंग्रेजी वाला, तो उतनी जल्दी क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो एक तरफ से पढ़ते जाओ, इसे हिंदी में कन्वर्ट करते जाओ। पढ़ो स्टॉकहोम, क्या लिखा है, स्टॉकहोम जानते होगे वैसे, स्टॉकहोम क्या चीज़ है, स्वीडन की कैपिटल है। स्वीडन जानते हो, बिल्कुल जानते हो। स्टॉकहोम इज स्प्रेड आउट ऑन द, कहाँ पे स्प्रेड आउट, स्प्रेड मतलब स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ऑन एन आर्केपेलागो। आर्केपेलागो मतलब होता है द्वीपों का समूह, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है उसको आर्केपेलागो बोलते हैं, ठीक है, याद रखो इसको। ऑफ 14 आइलैंड, कितने आइलैंड का ग्रुप है ये, 14। यहाँ पे 14 द्वीपों का समूह है, वहाँ पे स्थित है कौन, स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी।
आगे पढ़ो, बेयर, बेयर मतलब जहाँ। लेक मैलरेन, लेक मैलरेन मीट्स, कौन सी लेक माने होती है झील, मैलरेन, मैलरेन झील जो है मीट्स मतलब मिलती है, कहाँ पे किससे मिलती है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर से मिलती है, उसी जगह की बात बता रहा है। आगे, मोर एयरी, मोर एयरी का मतलब ज़्यादा हवादार, एयरी मतलब होता है हवादार, देन वेनिस, वेनिस से भी ज़्यादा हवादार, विद वाइड ओपन स्पेसेस, कैसा खुला हुआ स्थान, कैसे खुले खुले स्थान हैं और ज़्यादा हवादार है, किससे ज़्यादा हवादार है, वेनिस से। आगे, वेनिस तो जानते हो कहाँ पे, इटली में। इट इज़ 1/3 वाटर, यहाँ पे क्या है, 1/3 वाटर है, मतलब 1/3 पानी है, कहाँ पे 1/3 पानी है, समझ पाए कुछ बात इतनी, बिल्कुल समझ गए। स्टॉकहोम की बात चल रही है, स्वीडन की कैपिटल की, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो बता रहा है, आगे पढ़ो। इट्स अदर 2/3, मतलब 1/3 पे तो पानी है, अब 2/3 जो बचा उसकी बात कर रहा है। इट्स अदर 2/3, इसका जो अन्य 2/3 हिस्सा है, कंबाइंड, मतलब क्या चीज़ है उसमें कंबाइंड, आर्च्ड ब्रिजेज, आर्च्ड ब्रिजेज का मतलब जानते हो मेरे भाई, इसका मतलब होता है घुमावदार, और ब्रिजेज का मतलब जानते होगे, ब्रिज का मतलब क्या होता है, ब्रिज माने जानते हो पुल, तो कैसे पुल है मेरे भाई, कैसे, घुमावदार। आगे, मुड़े हुए, जेट फाउंटेन्स भी हैं यहाँ पे, एंड पैलेटियल, और क्या है, पैलेटियल बिल्डिंग्स, पैलेटियल का मतलब होता है शानदार, ज़बरदस्त, आलीशान, तो आलीशान बिल्डिंग्स भी हैं। ट्रिम्ड विद गोल्ड, ट्रिम्ड किससे ट्रिम्ड है वो, गोल्ड से, मतलब सोने से लदी हुई, समझ रहे हो मेरे भाई, किसकी बात चल रही है, स्टॉकहोम की बात चल रही है, एकदम ज़बरदस्त शहर है। आगे, फॉर स्टॉक होमर्स, अब स्टॉक होमर्स किसको बोलेंगे, जो स्टॉक होम में रहने वाले लोग हैं उनको स्टॉक होमर्स बोलेंगे, ठीक है। तो फॉर स्टॉक होमर मतलब स्टॉक होमर्स के लिए, फैंस ऑफ ग्रेट आउटडोर्स, फैंस किस चीज़ के फ़ैन होते हैं वो लोग, ग्रेट आउटडोर्स मतलब खुली खुली चीज़ों के फ़ैन होते हैं। दिस इज़ एन एमिएबल, ये जो चीज़ है, एन एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एंड ग्रेसफुल होम, और किस चीज़ का, एमिएबल एंड ग्रेसफुल होम एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, कैसा है, कैसी जगह है ये, एमिएबल और ग्रेसफुल जगह है, एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, और कैसा एनवायरनमेंट होता है यहाँ पे, इन विच टू लिव, एकदम ज़बरदस्त हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, विच इन विच टू लिव, रहने के लिए, किन लोगों के लिए, रहने के लिए, स्टॉक होमर्स, भाई वहाँ पे राजधानी, सब चीज़ें ज़बरदस्ती हैं, तो फिर वहाँ पे उन लोगों के लिए तो कैसी जगह होगी, हेल्दी तो होगी होगी, एकदम बढ़िया जगह होगी, वही बता रहा है। ग्रेसफुल भी हुआ है, ग्रेसफुल का मतलब शानदार। आगे पढ़ो, मिनट्स फ्रॉम द सिटी, मिनट्स फ्रॉम द सिटी का मतलब थोड़ी मिनट की दूरी पर, मतलब थोड़ी ही मिनट की दूरी पर, कहाँ से, सिटी, सिटी सेंटर से। आर पार्क्स, क्या चीज़ है वहाँ पे, पार्क भी हैं, एंड वुडलैंड और फॉर रिक्रिएशन, और क्या है, पार्क हैं एंड वुडलैंड हैं, फॉर रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं समझ गए। आगे बढ़ जाओ, एंड क्लियर वाटर, और क्या चीज़ है, क्लियर वाटर, साफ़ सुथरा पानी है, फॉर स्विमिंग एंड फिशिंग, किस चीज़ के लिए, साफ़ सुथरा पानी भी है वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए, एंड फिशिंग, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए। इन विंटर, विंटर मतलब जाड़ों में या सर्दियों में। एवरीवन टेक्स टू आइस स्केटिंग, हर कोई क्या करता है, आइस स्केटिंग करता है, आइस स्केटिंग करता है। आइस स्केटिंग जानते हो मेरे भाई, बिल्कुल जानते होगे, बर्फ़ पे फिसलते हैं लोग, आइस स्केटिंग बोलते हैं उसी को। ऑन आर्टिफिशियल रिंग्स, रिंग्स उसी को बोला जाता है, जो रिंग्स क्या होता है, रिंग्स होता है जो स्केटिंग का जो मैदान बनाया होता है, ट्रैक बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं, रिंग्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, मतलब कृत्रिम तौर पे बना दी जाती है बर्फ़, उसी पे क्या करते हैं वो लोग, स्केटिंग करते हैं। इन द शैडोज़, शैडोज़ मतलब जानते हो परछाई में, किस चीज़ की, ऑफ ग्रांड पैलेसेस, किसकी परछाई में, ग्रांड मतलब शानदार, पैलेसेस माने जानते हो भवन। और ऑन द फ्रोजन वाटर, और किस पे, जमे हुए पानी पे, ऑफ द चैनल, जो चैनल का जमा हुआ पानी होता है उस पर। आगे, स्टॉकहोम इज़ ऑल्सो ए सिटी, स्टॉकहोम के बारे में बात कर रहा है पूरी की पूरी। स्टॉकहोम इज़ ऑल्सो ए सिटी, क्या है, एक सिटी भी है, एट द लीडिंग एज ऑफ फैशन, किस चीज़ की सिटी भी है, लीडिंग एज ऑफ फैशन, मतलब फैशन भी यहाँ पे ज़बरदस्त लेवल की मिलेगी, कहाँ पे, स्टॉकहोम की बात चल रही है। डिज़ाइन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, और क्या क्या मिलेगा, डिज़ाइन भी बढ़िया होंगी और एडवांस टेक्नोलॉजी भी होगी, कहाँ पे, स्टॉकहोम। आगे पढ़ो, फैशन हाउसेज, फैशन हाउसेज जानते ही हो, एंड आईटी कंपनीज, और आईटी कंपनीज यूज़ द सिटी, सिटी को यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट मार्केट, कैसे, टेस्ट मार्केट के तौर पे यूज़ करते हैं, कौन कौन, फैशन हाउसेज, जितने भी बड़े बड़े फैशन हाउसेज हैं, एंड आईटी कंपनीज, किसको, स्टॉकहोम को, एज ए टेस्ट मार्केट फॉर देयर इनोवेशंस, अपने नए नए आइडियाज़ के लिए, इनोवेशंस के लिए। स्पेशली का मतलब, स्पेशली का मतलब विशेष रूप से। एज स्टॉक होमर्स, स्टॉक होमर्स आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या होता है, एज का मतलब क्योंकि, स्टॉक होमर्स मतलब स्टॉक होम में रहने वाले लोग, आर फॉलोअर्स मतलब फॉलोअर्स होते हैं किसके, टेक्नोलॉजी के, मतलब टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी जानकारी है किन लोगों को, स्टॉक होम के रहने वाले लोगों को। आगे बढ़ जाओ, स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल एज वेल एज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ स्वीडन, देखो अब लास्ट वाली लाइन में बता रहा है, वैसे ही पता चल गया क्या बता रहा है ये। स्टॉकहोम इज़ द कैपिटल, क्या है, कैपिटल है, एज वेल एज द, और क्या क्या साथ ही साथ क्या है, लार्जेस्ट सिटी है किसकी, स्वीडन की, स्वीडन की कैपिटल तो वैसे भी पता ही था। आगे पढ़ो अगली लाइन, इट के बाद क्या लिखा, इट इज़ द साइट, साइट का मतलब होता है सेंटर,
इट इज़ द साइट ऑफ द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो ये चीज़ है वो क्या है, कंट्री मतलब देश की गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की क्या है, साइट है। साइट मतलब होता है कार्यस्थल या फिर सेंटर भी इसको बोलते हैं। तो ये केंद्र है एक तरीके से। किसका केंद्र है, पार्लियामेंट, संसद और गवर्नमेंट दोनों का ही केंद्र है। कौन, स्टॉकहोम की बात चल रही थी पूरे पैसेज के अंदर। तो पूरा पैसेज उसी के ऊपर है, किस तरीके का शहर है। पढ़ो क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट से लगाने हैं। पढ़ समझ गए पूरा पैसेज, बिल्कुल समझ गए होगे। आगे पढ़ो जल्दी से। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एन आर्केपेलागो इज कलेक्शन ऑफ। आर्केपेलागो किसका कलेक्शन होता है मेरे भाई, बता सकते हो, अभी बताया था पहली लाइन में। कलेक्शन होता है आइलैंड का। आइलैंड का मतलब जानते हो, द्वीपों का। तो उसमें 14 द्वीपों का था कौन सा, स्टॉकहोम। तो यहाँ पे क्या जाएगा आंसर, बी ऑप्शन जाएगा, एकदम सही। आगे बढ़ जाओ। स्टॉकहोम के बारे में है दूसरा भी। 1/3 वाटर एंड 2/3 आर्च्ड ब्रिजेज, बिल्कुल सही है। पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। पढ़ के आए थे कि नहीं, बिल्कुल 1/3 पानी था और 2/3 में क्या इस तरह की चीज़ें थी, जेट फाउंटेन, पैलेटियल बिल्डिंग, समझ गए एकदम। आगे बढ़ जाओ। कौन सा जाएगा, 22 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर सही है। वही तो बता रहा है स्टॉकहोम में क्या क्या है। आगे पढ़ो। 23 नंबर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड एमिएबल। अब देखो मीनिंग पता, देखो मीनिंग जहाँ भी अटकोगे मीनिंग पे ही अटकोगे मेरे भाई, तभी तो कहते हैं मीनिंग याद करने हैं, नोट भी करने हैं। एमिएबल का मतलब बताया था फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब बढ़िया। तो अब उल्टा पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है। तो इनरवेट का माना होता है कमज़ोर करना। इनरवेट तो होगा नहीं, बढ़िया का उल्टा ये थोड़ी होगा कमज़ोर करना। इनरवेट का मीनिंग क्या होता है, कमज़ोर करना। अब मीनिंग जितने ऑप्शन में मिलेंगे सब पता होने चाहिए। रिफ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, जो रिफ्रेश करे। और आगे बढ़ जाओ। सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे भाई, पढ़ो। सी वाले ऑप्शन में क्या है, सी वाले में है इनविगोरेटिंग। ये और ये एकदम सिनोनिम है एक दूसरे के, तो ये दोनों ही नहीं हो सकते। अनप्लीजेंट का मतलब होता है ख़राब या बेकार, और एमिएबल का मतलब था फ्रेंडली, ठीक ठाक, बढ़िया। तो यही तो हो जाएगा, उल्टा पूछा है तो आंसर कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ जाओ। मीनिंग याद होंगे तभी कर पाओगे मेरे भाई। देखो मीनिंग के क्वेश्चन हर जगह पैसेज में भी डाल देता मीनिंग के क्वेश्चन। आगे पढ़ो। 24 नंबर, वाई इज स्टॉकहोम। वाई इसका मतलब क्यों, स्टॉकहोम मतलब है यूज्ड, उसको यूज किया जाता है। क्यों उसको यूज किया जाता है, एज ए टेस्ट मार्केट, टेस्ट मार्केट के तौर पे। फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए। वाई आईटी कंपनीज़ के द्वारा। एंड फैशन हाउसेज, बताओ कहाँ पे आई थी लाइन, ये वाली लाइन आई थी, समझ पाए कहाँ पे आई थी, क्यों आई थी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनोवेशन। क्योंकि स्टॉक जो होमर्स होते हैं आर फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनके पास जानकारी होती है टेक्नोलॉजी की। पढ़ो, यही पूछ रहा है क्यों यूज करते हैं टेस्ट मार्केट के तौर पे। तो बताओ पहला ऑप्शन क्या, स्टॉक होमर्स आर द फॉलोअर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल पहला ही आंसर एकदम सही है। यही तो था, तभी तो उसको मार्केट, टेक्नोलॉजी और फैशन हाउसेज के तौर पे यूज किया जाता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। स्टॉक होम इज़ इम्पोर्टेंट। स्टॉक जो होम है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है टू द कंट्री, कंट्री के लिए। बिकॉज, क्यों है इंपॉर्टेंट, बता सकते हो। स्टॉक होम की तो बात ही हुई है पूरे पैसेज में। तो ये वाला शहर क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। इट इज़ पैलेटियल बिल्डिंग, बिल्कुल है, ये बिल्डिंग तो हैं। देयर आर पार्क्स एंड, ये भी हैं। देयर आर आर्टिफिशियल स्केटिंग रिंग्स, बिल्कुल यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन डी वाले में क्या बोल रहा है, इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ स्वीडन। यही जाएगा डी वाला। आप क्यों डालेगा बोलो, है तो बाकी ये तीन भी चीज़ें, लेकिन उसने ये पूछा क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्यों है कंट्री के लिए। तो कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है स्टॉकहोम, क्योंकि ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ी सिटी है देश की, और कैपिटल भी है स्वीडन की। तो समझ गए मेरे भाई, पैसेज था एकदम बढ़िया और आसान, एकदम आसान पैसेज था। इससे आसान कुछ मिलेगा भी नहीं दुनिया में। तो 25 क्वेश्चन हमने कर लिए, यानी पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे भाई। तो कैसा लगा पेपर बताना ज़रूर कमेंट लिख के, और बाकी लोगों तक पहुंचाओ। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं मेरे भाई, कितनी बार तुमसे बोले हैं, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं आपके, उन तक पहुंचाओ वीडियोस, बहुत मदद मिलेगी आपको जो भी आगे पेपर देना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पेपर हमने पूरा निपटा दिया। आगे मिलेंगे कल नए पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, ओके।